which is again something that, I'd like to speak for myself and say that for myself, I think I've been able to bridge that gap in terms of what my male contemporaries are getting versus what I'm getting paid. There was a recent incident where a director offered us a film and said, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth where he came back and said, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay then, tata goodbye, because I know my track record, I know what I'm worth, I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing, so it made absolutely no sense. So I was okay to say no to that film based on that one thing, because I just thought it was unfair, and I'm ready today to take those steps or measures or decisions for myself, because I'm going to be able to sleep peacefully at night. I don't think I'd be able to live with that sort of thought, knowing that I've been a part of a film, had the same sort of creative contribution, or bringing the same sort of value to a film but being underpaid. I was not okay with that. अभी कुछ दिन पहले संदीप रेड्डी वांगा का एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था और उन्होंने एक लाइन लिखी थी, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। ये जस्ट ट्वीट नहीं था, एक्चुअली ये लाइन उन्होंने किसी के लिए लिखी थी। पर क्यों, इस पूरे वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे, ठीक है। और दीपिका पादुकोण से लेकर तृप्ति डिमरी और उस कंट्रोवर्सी तक जो चल रही है बिटवीन संदीप रेड्डी वांगा एंड दीपिका पादुकोण, उसके बीच की स्टोरी काफी लेयर्ड है। When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us. By doing this, you disclose the person that you are. Putting down a younger actor and ousting my story. Is this what your feminism stands for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You didn't get it. You won't get it. You will never get it. ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। #dirty PR games. I like this कहावत very much. खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। वाओ, कोई नाम तो नहीं लिखा था, पर जिसके लिए लिखा गया था वो समझ गए, और जो नहीं समझे सोशल मीडिया ने उनको समझा ही दिया है। और ये हिंट था दीपिका पादुकोण की तरफ। अब सवाल ये था कि क्या हुआ, कैसे एक डायरेक्टर और एक सुपरस्टार एक्ट्रेस के बीच इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट संदीप रेड्डी वांगा, द मैन बिहाइंड एनिमल, जो अब हेडलाइंस में है, पर इस बार मूवी के लिए नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी के लिए, अगेंस्ट नन अदर देन दीपिका पादुकोण। कुछ टाइम पहले दीपिका को संदीप की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट में कास्ट किया गया था अपोजिट प्रभास, बट जस्ट व्हेन फैंस वर एक्साइटेड, अचानक रिपोर्ट्स आई कि दीपिका इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द फिल्म। अब तब ड्रामा स्टार्ट हुआ। अपेरेंटली दीपिका ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखी थी, लाइक 6 आवर शूटिंग शिफ्ट्स, ओनली 20 करोड़ फीस, अगर शूटिंग 100 दिन से ज्यादा हुई तो एक्स्ट्रा चार्ज, हिंदी में ही डब, तेलुगु नहीं, और ऊपर से प्रॉफिट शेयरिंग भी मांगा था। ये डिमांड्स यूजुअली किसी भी बड़े स्टार की होती हैं, बट अगर प्रोड्यूसर के लिए ये फाइनेंशियल या शूटिंग टाइमलाइन के हिसाब से फिट नहीं होती तो ऑब्वियसली क्लैशेस होते हैं। संदीप रेड्डी वांगा और भूषण कुमार इस फिल्म के को प्रोड्यूसर्स हैं, और एनिमल की सुपरहिट सक्सेस के बाद इंडस्ट्री वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिगर। तो जब दीपिका एक्साइटेड, सब सोचने लगे क्या हुआ क्या इसको। फिर एक पोस्ट आया संदीप का, इनडायरेक्ट बट फेरी ट्वीट। When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There's an unsaid NDA between us. But by disclosing details, you have put down a younger actor and exposed my story. Is this what your feminism stands for? दीपिका का नाम कहीं नहीं था, बट कॉन्टेक्स्ट सबको समझ आ गया। और बस यही नहीं, उसके इंस्टाग्राम फैन पेज पर स्टोरीज डाली गई जिसमें क्लियरली दिखाया गया कि जब दीपिका फिल्म का हिस्सा थी तब आर्टिकल्स आ रहे थे प्रेजिंग द स्क्रिप्ट एंड हर रोल। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म में कुछ बोल्ड या रेटेड सीन्स थे जिससे दीपिका कंफर्टेबल नहीं थी। तो अगर उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ा, इट माइट नॉट बी जस्ट अबाउट मनी और टाइम, बट अगर यही प्रॉब्लम थी तो बोल्ड सीन तो दीपिका पहले कर चुकी हैं, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने नहीं किया हो। फिर जब अनाउंसमेंट हुआ कि तृप्ति डिमरी इज रिप्लेसिंग दीपिका, वो पॉजिटिव स्टोरीज वैनिश हो गई और मीडिया में लीक स्टार्ट हो गए। बोल्ड सीन्स थे, इरिटेड कंटेंट था, दीपिका वाज अनकंफर्टेबल। अब ये सब कौन लीक कर रहा था? अब रियल ड्रामा स्टार्ट होता है।
तृप्ति को फिल्म साइन करते ही सोशल मीडिया पर स्टॉर्म आ गया। दीपिका के कुछ फैन पेजेस ने स्टार्ट कर दिया तृप्ति को बदनाम कर, बोल्ड सीन्स वाली एक्ट्रेस, जस्ट अ प्रीटी फेस और क्या क्या कहा जाने लगा। कुछ ने तो कैरेक्टर एसेसिनेशन भी कर दिया। वो इसलिए कास्ट हुई क्योंकि वो बोल्ड सीन्स करने में झिझकती नहीं है। ये सब एक न्यू कमर के लिए कितना मुश्किल होता है आप सोच के देखिए। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो संदीप ने ट्वीट किया। वांगा ने देखा कि तृप्ति की पब्लिक इमेज को नेगेटिव कमेंट से नुकसान हो रहा है। उन्हें लगा दीपिका का पीआर मशीनरी चल रहा है, इनडायरेक्टली ही सही पर गेम तो क्लियर था। तो बस इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वो ट्वीट किया बिना नाम लिए। वांगा ने देखा कि तृप्ति की पब्लिक इमेज को नेगेटिव कमेंट से नुकसान हो रहा है। उन्हें लगा दीपिका का पीआर मशीनरी चल रहा है, इनडायरेक्टली ही सही पर गेम तो क्लियर था। तो बस इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वो ट्वीट किया बिना नाम। कुछ लोग कहेंगे कि दीपिका ने क्या गलत किया, चलिए दीपिका का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर कोई मेल एक्टर 100 करोड़ ले सकता है तो मैं भी अपनी मेहनत के हिसाब से चार्ज करूंगी। अगर किसी फिल्म के पास मुझे अफोर्ड करने का बजट नहीं है तो मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने उन्हें ना कहा। मैं जानती हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है। फैंस ने कुछ अजीब सी बातें नोटिस करी। पहले फिल्म के लिए एक्साइटमेंट दिखाने वाली दीपिका के कीवर्ड्स अब कहीं नहीं, और इंस्टेड न्यू हेडलाइंस ये हिंट कर रहे थे कि दीपिका ड्रॉप द फिल्म ड्यू टू डिस्कम्फर्ट। बट वेट, Who leaked this internal creative details? संदीप को लगा दीपिका's team was playing dirty PR games, पर अगर हम देखें दीपिका की तरफ से भी नेगेटिविटी स्प्रेड हुई है। सडनली वो अनप्रोफेशनल, डिमांडिंग और डिफिकल्ट कहला रही है। Let's break this down. दीपिका ने अपने टर्म्स अपफ्रंट रखे थे। बिफोर सिंगिंग, नॉट ड्यूरिंग शूट, नॉट आफ्टर वेस्टिंग एनीवन्स टाइम। तो ये अनप्रोफेशनल कैसे हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड हो सकता है थोड़ा हैवी था, बट ऐसे डिमांड्स मेल एक्टर्स भी करते हैं, अक्षय कुमार, आमिर खान। बट डिफरेंस ये है कि वो अपनी फिल्म में पैसा लगाते और रिस्क भी उठाते हैं। ये पूरा सीन एक टिपिकल डर्टी पीआर बैटल लग रहा है, जहां दोनों साइड्स अपनी इमेज बचाने के लिए बैक चैनल से न्यूज पुश कर रहे हैं। बट इंटरनल सीन्स, क्रिएटिव प्लॉट और नेगोटिएशन पॉइंट लीक करना एथिकल नहीं है। दोनों तरफ से अनफेयर है। इंटरनेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक साइड दीपिका को सपोर्ट करती है, कहती है वो न्यू मदर है और अगर लिमिटेड आर्ट्स चाहिए तो गलत है। दूसरी साइड संदीप के साथ है, कहता है दीपिका तो प्राइसी है और डिमांड्स अनरियलिस्टिक है। संदीप फिल्म मेकर और बिजनेसमैन दोनों है। अगर एक्टर की डिमांड्स प्रोडक्शन को फाइनेंशियली प्रेशर में डालती हैं, तो इमोशंस को साइड रखना पड़ता है। एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग बिजनेस है, जहां ईगो क्लैशेस, पावर डायनामिक्स और क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट कॉमन है। यही होता है बिजनेस वर्सेस स्टार पावर का टिपिकल टग ऑफ वॉर। ओके, तो आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये सब एक नॉर्मल क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट था या ईगो क्लैश और इमेज मैनेजमेंट का इश्यू? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।